हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीज यानी कि रोग, और रोगों से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। मैं आपको उन सारे क्वेश्चन की एमसीक्यू या पीवाईक्यू जिन्हें कहते हैं वो करवा दूंगी, पर पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं। तो डिजीज जो होती है वायरस की वजह से, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8000398018। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए या कोई भी साइंस को लेके कोई भी इशू है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हो सकता है कॉल ना लगे, पर व्हाट्सएप तो हो ही जाएगा। ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे दिया है। जब वहाँ पे एटलीस्ट 100 हमारे जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं ये पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। वायरस क्या होते हैं? तो देखिए, सिर्फ इतना पढ़ना काफ़ी नहीं है कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, बच्चे ये रट लेते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा देखें कि वायरस है क्या। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो सब्जेक्ट से हमें लगाव हो जाएगा। देखिए क्या होता है वायरस। यूँ मान के चलिए कि प्रकृति में ना पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ गैसेस थी। जब प्रकृति मतलब हमारा अर्थ जो है, तो अर्थ जब हमारा सन से अलग हुआ था ऐसा माना जाता है, तो क्या हुआ था, यहाँ पे गैसेस थी। जैसे नाइट्रोजन गैस थी, कार्बन था, ऑक्सीजन था, है ना। बेसिकली यही तीन गैसेस मोस्टली हम देखते हैं कि मिलती थी। तो हुआ क्या, जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन आपस में मिले तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन गए थे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया, है ना, तो नाइट्रिक एसिड्स बन गए, है ना, नाइट्रिक एसिड्स बन गए। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बने तो इनसे बने थे एसिड्स, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड बने थे। अब जब नाइट्रिक एसिड्स और मतलब डिफिकल्ट होते गए, बड़े बड़े कंपाउंड बनाते गए, तो धीरे धीरे इन्हीं नाइट्रिक एसिड से बनता चला गया प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन बना तो जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी, ऐसा एक अंदाज है कि भाई सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब ने मिला के कुछ एसिड्स बनाए होंगे, और उन एसिड से मिलकर बना होगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में भी क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटीन जब बना तो वो प्रोटीन मतलब जो न्यूक्लिक एसिड जो बने हमारे जो थे और प्रोटीन था, उन्होंने मिलके ना एक स्ट्रक्चर बनाया, जिस स्ट्रक्चर को हम वैसे कहते हैं वायरस कहते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पे ना ये एक आपको ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड को हम सिंपली कह देते हैं अपनी भाषा में डीएनए या फिर आरएनए। ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इनको हम क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए कहते हैं। और ये डीएनए और आरएनए जो होता है वो इस प्रोटीन के अंदर बंद होता है। ये भी एक प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रोटीन के अंदर क्या बंद है, ये डीएनए या आरएनए, एक ही चीज होगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए। इसके अंदर बंद है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं ना। यहाँ पे कैप्सिड वो है किसका बना होता है कैप्सिड, ये प्रोटीन का ही बना होता है। तो बेसिकली हमने देखा यहाँ पे भी केमिकल है। डीएनए और आरएनए क्या है, एक तरीके का रसायन है, और इसके बाहर भी एक प्रोटीन है। तो यानी इसके अंदर कोई जान नहीं है, मतलब ये लिविंग थिंग या सजीव वस्तु हम इसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो केवल डीएनए आरएनए है, और वो चारों तरफ किससे बंद है, एक प्रोटीन से बंद है। अब वैसे तो इतना होता है ना, वही वायरस होता है, लेकिन किसी किसी वायरस के अंदर क्या होता है, एक और प्रोटीन की लेयर होती है, डबल प्रोटीन की लेयर होती है, आप उसे एनवलप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वायरस क्या है, एक डीएनए या आरएनए है, और वो डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन के अंदर बंद है, जिसे हम कैप्सिड या कैप्सूल कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा बस आपने बनाया एक डीएनए और डीएनए को बंद कर दिया एक प्रोटीन के अंदर, बन गया वायरस। अब ये जो वायरस है ना वो जिंदा नहीं होता है, मतलब इसमें कोई सजीव जैसी चीजें नहीं होती, ना तो ये अपने बच्चे पैदा करता है, ना खाना पीना खाता है, ना सांस लेता है। ठीक है, तो हम इसे लिविंग थिंग कैसे माने, नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही ये जो मैंने बनाया डीएनए प्लस प्रोटीन जिसे हम वायरस कह रहे हैं, जैसे ये वायरस किसी लिविंग थिंग के अंदर चला जाता है, किसी सजीव के अंदर चला जाता है, जैसे सुअर हो सकता है, या बंदर हो सकता है, चमगादड़ हो सकती हैं, चिकन हो सकता है, मुर्गियाँ, जब उनके अंदर चला जाता है तो ये ना क्या करता है, खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। यानी क्या करता है, ये खुद के जैसा एक और बना लेगा, एक बच्चा बना लेगा जिसमें भी एक डीएनए होगा। ये फिर है ना, ये एक और बच्चा बना लेगा जिसके अंदर भी डीएनए होगा। यानी कि इसने क्या कर दिया, अपनी जैसी कॉपी जेरोक्स करना शुरू कर दिया। तो हमने क्या सोचा कि यार ये तो जिंदा हो गया, है ना। तो एक्चुअली वायरस ना लिविंग थिंग है ना नॉन लिविंग थिंग है, ये उन दोनों के बीच की कड़ी होती है। एक एग्जाम में आरपीएससी के में पूछा गया था कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की, यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, तो वो होती है वायरस। क्योंकि ये जब बाहर होता है तो निर्जीव की तरह, जब किसी बॉडी के अंदर होता है तो सजीव की तरह कार्य करता है। तो हुआ ये कि ये तो हमें समझ में आ गया कि वायरस क्या होता है। अब ये वायरस क्या होता है ना, इसकी एक खास बात बताती हूँ आपको। जैसे वायरस है और ये किसी बॉडी में चला गया, सपोज करते हैं ये बैट
बैट यानी चमगादड़, ये उसकी बॉडी में चला गया और इसने सजीव की तरह काम करना शुरू कर दिया, और उससे ये चला गया ह्यूमन में। किस में चला गया? ह्यूमन में। तो क्या होगा? ह्यूमन बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायरस हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं, ठीक। ओके, अब वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? देखिए, एड्स है, कॉमन कोल्ड, इबोला, जेनेटाइट, हर्पीज, बेसिकली आप हर्पीज याद कर लीजिए, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा, मीजल, चिकन पॉक्स वगैरह वगैरह। कोरोना भी वायरस ही है, क्योंकि हम कोविड कहते ही है। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो ठीक है, मैंने लिस्ट दे दी, आप याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसे सपोज करते हैं आपकी कोई बीमारी है, एक स्मॉल पॉक्स, तो वो किस वायरस से हुई, इस वायरस को हमने क्या नाम दिया है, वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वेरियोला वायरस। वैसे आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्या है कि ये मैं आपको एक एक डिजीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस वायरस से हुआ है, और याद करने में भी इसमें आपकी मदद कर दूंगी। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिएगा कि इन्फ्लुएंजा लिखा है ना, इसके अंदर लिखा है आरएनए वायरस। इसका मतलब ये है कि इस वायरस के अंदर डीएनए नहीं है, इसके अंदर आरएनए है। लेकिन जो ज़्यादातर होते हैं ना, ज़्यादातर जैसे हमारा कोरोना वाला था, कोरोना वाला वायरस, वो डीएनए वायरस था, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि कुछ जो होते हैं वो आरएनए वायरस होते हैं, और कुछ वायरस डीएनए वायरस होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरनेट से ही लिया मेरे भाई साहब, वो सॉरी भाइयों दोस्तों, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से चुराई है। तो आप ज़रा देख लें, यहाँ पे ये तरीका है इसको याद करने का, कि क्या, कि हम कौन कौन सी डिजीज़ हैं वो किससे होती हैं? वायरस से होती हैं। अच्छा, मेरा तरीका क्या है याद करने का? मेरा तरीका ये है कि कोई भी डिजीज़ ना जिसमें हम सुनते हैं कि वैक्सीन लगवानी पड़ गई, क्या लगवानी पड़ गई? वैक्सीन लगवानी पड़ गई, वो मान के चलिए 99% ऐसा होता है कि वो किसके वजह से होती है? वायरस के वजह से होती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वायरस का ना अभी तक हमको कोई ढंग से इलाज नहीं पता होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो वायरस कैसे काम करता है, वायरस कैसे खुद को रेप्लिकेट करता है, तो हम उसकी दवाई नहीं बना पाते। हम उसका क्या बना देते हैं? वैक्सीन बना देते हैं, ठीक है। तो जिसका वैक्सीन, जैसे अभी कोरोना आया था, क्या कोरोना की कोई दवाई आई थी? नहीं आई थी। कोरोना का वैक्सीन ही मतलब जब कोरोना फैल रहा था, तब लोगों के दिमाग में क्या था? यार इसकी वैक्सीन आनी चाहिए, वैक्सीन आनी चाहिए ना, क्योंकि दवाइयाँ होती नहीं है कोरोना की, ठीक है। जैसे एड्स है, एड्स का हम आज तक इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, एक तरीके से कहें तो। क्यों? क्योंकि एड्स की कोई इलाज हो ही नहीं सकती, वो वायरस है, मतलब हो सकती है, लेकिन अभी तक नहीं है। उसका वायरस ही उसका वैक्सीनेशन ही इलाज होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेंगू आया था, आपको याद होगा, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती थी, है ना। तो इसमें भी क्या था कि हमें सॉरी यूई है, इसमें भी हमें क्या वैक्सीन ही लगवाना पड़ता है। रेबीज यानी जब कुत्ता काट लेता है तो इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। पोलियो है, पोलियो में 2 बूंद जिंदगी की पिलाई थी, है ना। और लेकिन वैसे इसके वैक्सीन लगते हैं, तो वैक्सीनेशन ही इसका इलाज होता है। जैसे आपने और सुना होगा कि खसरा रुबेला के टीके लगाए जा रहे हैं, तो खसरा रुबेले के टीके जो लग रहे हैं वो भी क्यों लगते हैं? क्योंकि वो दोनों कौन सी डिजीज़ है? वायरल वाली डिजीज़ है। तो मेरा तरीका तो ये है, बाकी शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका आपके सामने है। अब जैसे ये गॉड मेरी कैट, तो गॉड से जी से बन गया गॉइटर, डी से बन गया डेंगू, है ना। तो आप चाहें तो ये ट्रिक भी देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वायरस। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आज ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, तो आप थम्स अप करके बता दीजिएगा, क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे भी बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।